हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। चलते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की गिवन है, और एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स। हमें एचसीएफ निकालना है ए और बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमें ए के फैक्टर्स और बी के फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व करें, उसके बाद आप सोल्यूशन को देखें, ठीक है। और देखें आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। आप देखें कि ए की वैल्यू हमें गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू हमें गिवन है एक्स वाई क्यूब। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है, अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक एक्स कॉमन निकलेगा और यहाँ से वाई स्क्वायर निकलेगा। तो हमारा एक्स वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या है, हमारा राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अगर 1 0 आपके पास 2 है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चले आप भी इसको सॉल्व करें। देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस के। यहाँ से हमारे पास जो 1 0 है, 1 0 मान लो कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 2 है, और बीटा की जगह हम अदर ज़ीरो बीटा ही रहने देंगे। और अगर यहाँ पे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। वहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, -3। तो अल्फ़ा ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास दूसरा ज़ीरो निकल आएगा, बीटा। तो बीटा क्या आ गया, -2 इस साइड गया -5। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -5। पर हमें क्या निकालना है, ये के की वैल्यू निकालनी है। तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू क्या है, ये के, और ए तो हमारे पास 1 नहीं है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा हमने -5 निकाल दिया, वहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, -10। इज दैट क्लियर? तो -10 मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टर। अब 196 के प्राइम फैक्टर्स बना दो। 196 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के टेबल में जाएगा तो 2 9 ज़ा 18, तो 8। अगेन 2 के टेबल में गया तो 49, 7 7 सा, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में गिवन आपको फैक्टर्स नहीं पूछा, आपको पूछा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जो पार्स होती है, पार्स का हमें सम निकालना है। 2 + 2 पार का सम कितना हो गया, 4। तो हमारा राइट आंसर है 4। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफिकली ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दो गिवन है, हमें रिप्रेजेंट करना है कि इनमें से चारों में से कौन सी ऑप्शन होगी। अब देखो इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट तब होता है जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हम चारों में से कौन सी ऑप्शन होगी। तो a1/a2 क्या है, अब a1/a2 यहाँ पे देखें तो 15/5। तो a1/a2 हमारे पास क्या आ गया, a1/a2 15/5 कटिंग करके 3 बनता है। b1/b2 निकालेंगे जो -12/-4 आ गया। तो -12/-4 इसकी भी कटिंग की तो हमारे पास 3 बन गया। मतलब कि a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन c1/c2 10/9 ये इक्वल नहीं आते। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, पैरेलल। क्लियर? फिफ्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अब इनमें से देखना है चारों ऑप्शंस में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब किसी भी मतलब कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। यहाँ पे x की वैल्यू हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट इज क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री 2 गिवन है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री 3 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चले। एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग जो जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। अगर लैडर एंगल बना रही है 60 डिग्री का उसी वॉल से, तो हमें हाइट ऑफ द वॉल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से गैस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कौन से चैप्टर में से लिया गया है। जल्दी से बता दो मुझे कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने पूरी बुक तो पढ़ ली होगी एनसीईआरटी की, है ना। अब देखें
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। देखो एक लैडर है, अब लैडर इसी तरह से लगेगी वॉल पे, ये वॉल जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। अब ये लैडर हमें 15 मीटर गिवन है, लैडर एंगल किसका बना रही है 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या है वॉल, तो इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम अटैच कर लेंगे। अब देखो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो साइन 60 का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अब परपेंडिकुलर हमने अटैच किया है, तो हाइपोटेन्यूज हमें 15 गिवन है। अब देखो भाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, h/15 आ गया। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो 15 इंटू √3/2, देखो ऐसी कोई ऑप्शन है 15 है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली ABC, दूसरी ट्राइंगल बना लो DEF। गिवन क्या है AB/DE, अब ये है AB, ये है DE, दूसरा किसके इक्वल है BC/FD, अब ये BC है और ये FD है ना। अब हमें इनमें से चारों में से एंगल्स बताने हैं। अब आपको पता है ये और ये, इसका बीच वाला एंगल ये है, अब इन दोनों के बीच वाला एंगल ये है, इसका मतलब जो एंगल बी वो किसके एंगल हो जाएगा इक्वल के डी के, तभी तो हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा डी के, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप इजिली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लंबी वीडियो देखते नहीं हो। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।